प्रिय विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के व्याख्यान में हम प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कबीरदास जी का अध्ययन करेंगे। यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह तस्वीर प्रसिद्ध कवि कबीरदास जी की है। कबीर ज्ञानमार्गी शाखा में सर्व प्रमुख महाकवि के रूप में विख्यात हैं। वे कवि होने के साथ साथ उच्च कोटि के साधक थे, सत्य के पूजक थे और ज्ञान के अन्वेषक थे। कबीरदास जी के विस्तृत कार्यक्षेत्र में से हमने आज चर्चा के लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु चुना है, वह है कबीर का रहस्यवाद। यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह तस्वीर नाड़ियों सहित मनुष्य के शरीर में षटचक्र की स्थिति को दर्शाती हैं। इस तस्वीर को मैंने आप लोगों के सम्मुख इसलिए प्रस्तुत किया है कि कबीर के साहित्य का हम जब जब अध्ययन करते हैं तो हमें स्थान स्थान पर षटचक्र की चर्चा मिलती है, क्योंकि उन्होंने षटचक्र का प्रयोग स्थान स्थान पर किया है। यदि हम षटचक्र की स्थिति को न दर्शाएं तो निसंदेह रूप से हमें ऐसा लगता है कि हमने कबीर के अंतर्गत किसी महत्वपूर्ण बिंदु को जो है छोड़ दिया है। इस तस्वीर के माध्यम से हम स्पष्ट रूप से यह देख सकते हैं कि हमारे शरीर में किस प्रकार से जो है 6 जो है षटचक्र होते हैं और इन षटचक्रों के माध्यम से जो है साधना प्रणाली में जो है हमें मदद मिलती है। इनके बिना जो है किसी भी साधना को पूर्ण करना हमारे लिए आवश्यक नहीं है, यानी हम साधना पूर्ण नहीं कर सकते हैं। जहाँ पर कबीर के रहस्यवाद की चर्चा की जाए, वहाँ पर हम इस विषय को कदापि जो है भुला नहीं सकते, इसलिए मैंने तुम्हारे समक्ष इसे प्रस्तुत किया है। आगे बढ़ते हुए अब हम देखते हैं कबीर का रहस्यवाद। अनादि काल से मानव में सृष्टि के संबंध में जिज्ञासा प्रधान वृत्ति रही है। इसी जिज्ञासा वृत्ति के कारण सृष्टि और उसकी रचना प्रक्रिया को जानने के लिए जब उसने अभिव्यक्ति का माध्यम खोजा तो वह रहस्यवाद के रूप में परिणत हुआ, क्योंकि मनुष्य अपने तर्क, विवेक और उपलब्ध शब्द शक्ति के माध्यम से या शब्द शक्ति के आधार पर अपनी भावनाएं और अनुभूतियों को स्पष्ट करने में सफल नहीं होता। तब वह रहस्यवाद का सहारा लेता है। यह रहस्यवाद अभिव्यक्ति की सीमा और भावों की सघनता से जन्म लेता है। कबीर की मूल अनुभूति अद्वैत की है, लेकिन कबीर ने उसे रहस्यवाद के रूप में व्यक्त किया है। उनका रहस्यवाद उपनिषदों के ऋषियों के समान रहस्यवाद है, जो अद्वैत के अंतर्विरोधों में समन्वय करने वाली अनुभूति है। वे सगुण की अपेक्षा निर्गुण ब्रह्म को अधिक मानते हैं और वे उसी के ही उपासक हैं। इस कारण उनका भगवत प्रेम रहस्यवाद कहलाया। जयशंकर प्रसाद की इन महत्वपूर्ण पंक्तियों के माध्यम से हम अपने विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। हे अनंत रमणीय, कौन तुम, यह मैं कैसे रह सकता, कैसे हो, क्यों हो, इसका तो भार विचार न सह सकता। कामायनी के उपर्युक्त छंद में
रहस्यवाद की लगभग समस्त मान्य अवधारणाएं अंतर्निगुणित हैं। सामान्यतः रहस्यवाद के अर्थ एवं स्वरूप को आकारित करना अत्यंत दुरूह एवं निगूढ़ कार्य है। फिर भी आचार्यों ने एवं विद्वानों ने उसे शब्दायित करने का प्रयास किया है। हिंदी साहित्यांतर्गत रहस्यवाद को एक विशुद्ध साहित्यिक धारा के रूप में मान्यता मिली है। यह शब्द रहस्य और वाद दो शब्दों से बना है। सर्वप्रथम हम रहस्य शब्द को देखते हैं कि रहस्य शब्द का तात्पर्य गुप्त, निगूढ़, छिपी बात तथा वाद एक विशिष्ट धारा, प्रवृत्ति अथवा शैली की अभिव्यंजना करता है। इस प्रकार रहस्यवाद का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ हुआ वह काव्यधारा जिसका उत्स अज्ञात, गुप्त और निगूढ़ सत्ता का अनुभावन है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि परमेश्वर ही ऐसी सत्ता है। रहस्यवाद की स्वरूपगत निगूढ़ता को ध्यान में रखते हुए विद्वानों ने रहस्यवाद की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं। कतिपय प्रसिद्ध परिभाषाओं की प्रस्तुति इस प्रकार से की जा सकती है। सर्वप्रथम हम इन विद्वानों में देखते हैं स्पर्जन के अनुसार रहस्यवाद वास्तव में एक प्रकार की मनोदशा है, सिद्धांत नहीं। एक प्रकार का आध्यात्मिक वातावरण है, कोई दर्शन पद्धति नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने विचार रखते हुए कहा कि चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, भावना के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत ने अपने विचारों को कुछ अलग प्रकार से रखा और संक्षेप में इसकी परिभाषा प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि रहस्यवाद को ब्रह्म के आध्यात्मिक स्वरूप से आत्मा की भावात्मक ऐक्यानुभूति के इतिहास का प्रकाशन कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी भिन्न भिन्न विद्वानों ने जो है अपने अनुभव के आधार पर अलग अलग तरीके से रहस्यवाद की परिभाषाओं को प्रस्तुत किया है। उक्त परिभाषाओं की मीमांसा करने पर रहस्यवाद के स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्य प्राप्त होते हैं। 1. रहस्यवाद काव्य की एक विशिष्ट धारा है। 2. रहस्यवाद अद्वैतवाद के हृदय से निकला है। 3. रहस्यवाद आत्मा परमात्मा के तादात्म्य की गाथा है। इसमें आत्मा परमात्मा के प्रणय का प्रस्फुरण होता है। 4. आत्मा परमात्मा के तादात्म्य में प्रकृति अनुरागमयी बनकर मिलन के माध्यम का स्वरूप ग्रहण कर लेती है। सारांशतः कहा जा सकता है कि उस अज्ञात परम सत्ता के प्रति जिज्ञासा प्राप्ति की उत्कट लालसा तथा तदनुरूप हो जाने की कामना का नाम ही एक रहस्यवाद है। संतों की कविता में पर्याप्त मात्रा में रहस्य की भावना वर्तमान है। संत कबीर भी इसके अपवाद नहीं हैं। उनके काव्य में निहित रहस्यवादी चेतना का अध्ययन इस प्रकार से किया जा सकता है। कबीर के रहस्यवाद की अवस्थाएं। कबीर के रहस्यवाद की यदि अवस्थाओं को देखें तो रहस्यवाद के चिंतकों ने रहस्यवाद की कई स्थितियां मानी हैं। मिस अंडरहिल ने रहस्यवाद की निम्नलिखित अवस्थाएं बताई हैं। 1. जागत की अवस्था। 2. परिष्करण की अवस्था। 3. अंशानुभूति की अवस्था। 4. विधनावस्था। 5. मिलनावस्था। इनके अतिरिक्त विद्वानों ने रहस्यवाद की
एक अवस्था और भी स्वीकार की है। इस प्रकार रहस्यवाद की 6 अवस्थाएं हो जाती हैं। कबीर के काव्य में रहस्यवाद की इन विविध दशाओं का सुंदर निरूपण मिलता है। उसका वर्णन निम्नवत कुछ इस प्रकार से है। प्रथम हम देखते हैं जागत की अवस्था। रहस्यवाद के अंतर्गत जागत या जागरण की अवस्था उसे कहते हैं जिसमें आत्मा परमात्मा विषयक चर्चा को सुनकर जग जाती है। जागरण संबंधी यह कार्य कोई ज्ञानी गुरु ही करता है। उसकी प्रेरणा से साधक में ज्ञान का उन्मेष हो जाता है और वह इस मिथ्या संसार के प्रति वैरागी बन जाता है। उसकी सारी चेतना ब्रह्म की ओर उन्मुख हो जाती है और परम सत्ता के लिए उसके मन में जिज्ञासा और लालसा की भावना भर उठती है। अंतर्ज्ञान की उत्पत्ति और जागरण की अवस्था के कारण कवि कबीर भी बड़े व्यग्र दिखाई देते हैं। वे जानना चाहते हैं कि जिस परमात्मा का ना कोई वेश है, न रूप है, न रंग है, वह कैसा है, क्या है, मृत्यु के पश्चात प्राण कहाँ जाते हैं, मरा जीव किसमें समा जाता है, आदि आदि कबीर का यह पद इस दृष्टि से द्रष्टव्य है। सो कछु विचारहु पंडित लोई, जाके रूपन रेश वरण नहीं कोई, उपजे त्यंड प्राण कहाँ थे, आवे मुवा जीव जाई कहाँ समावे, इंद्री कहाँ करे विश्रामा, सो कल गया जो कहता रामा, पंचतत्व तहाँ सबदन स्वाद, अलख निरंजन विद्यान बांध, कहे कबीर मन मन ही समाना, तब आगन निगम झूठ कर जाना। जागत की अवस्था वह दशा है जो साधक को अपने मंतव्य की प्रतिष्ठा के लिए विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा प्रदान करती है। दूसरा है परिष्करण की अवस्था। गुरु से ज्ञान प्राप्त करके साधक परमात्मा को प्राप्त करने के लिए साक्षात्कार के लिए व्याकुल हो उठता है और जब वह उसका दर्शन प्राप्त नहीं कर पाता तब साधना की तरफ उन्मुख हो जाता है। साधना की यही ईश्वरोन्मुखता परिष्करण कहलाती है। परिष्करण की इस प्राजल अवस्था को संत कबीर तो बड़ी गहराई से अनुभव करते हैं। कतिपय दोहे इस दृष्टि से विशेष संलक्ष्य हैं। सतगुरु मार्या वाण मर, धर धर सूधी मूठ, आग उघाड़े लागिया गई दवासु फूट, सतगुरु लाई कमाण कर, बाहन लागा तीर, एक जो बाहे प्रीत सु, भीतर रया शरीर। तीसरा है अंशानुभूति की अवस्था। अंशानुभूति की दशा ऐसी अवस्था है जिसमें साधक साध्य की सत्ता स्वरूप की अनुभूति करता है। इस अनुभव की क्रिया से साधक का हृदय भाव विभोर हो जाता है। इस भाव विभोरता का चरमोत्कर्ष पर पहुँचने में स्मरण, नाम जप आदि साधना यानी भक्ति की पद्धतियाँ बड़ा योगदान देती हैं। कबीर ने इस भावना की बड़ी मार्मिक अभिव्यंजना की है। मेरा मन सुमिरै राम को, मेरा मन रमै आप, अब मन रामय हवे रहा, शीस नवाऊं काहे, तथा तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बल गई, जित देखूं तित तू। आगे देखते हैं 4 नंबर पर विधनावस्था। साधक और साध्य के मिलन में जो तत्व अवरोध बनते हैं उन्हें विघ्न कहा जाता है। भारतीय धर्म, साधना
और साहित्य में इसे माया की संज्ञा दी जाती है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत इस माया का सविस्तार वर्णन संतों, भक्तों, कवियों ने किया है। संत कबीर ने माया को बहुत बड़ी ठगनी माना है। वह माया बहुत मधुर है, उसे छोड़ा नहीं जा सकता। वह अज्ञानी मनुष्यों का भक्षण करती है। मीठी मीठी माया तजी न जाई, अज्ञानी पुरुष को बोल बोल खाई, तथा कबीर माया पापणी हरिसु करे हराम, मुख कड़ियाली कुमित की कहण न देई राम। आगे अंतिम आता है मिलन और तादात्म्यकरण की अवस्था। रहस्यवाद की अंतिम अवस्था मिलन और तादात्म्यकरण की अवस्था मानी गई है। संतों और कवियों ने इस अवस्था के बड़े ही उत्तेजक और हृदय स्पर्शी चित्र उकेरे हैं। कबीर आत्मा परमात्मा के भावनामय लोक का मधुर रूप रूपायित करते हुए लिखते हैं। दुल्हन गावहु मंगलचार, हम घर आए हों राजा राम भरतार, तन रत कर में मन रत करहूँ, पंच तत् बराती, रामदेव मोर पावने आए, मैं जीवन में माती। शरीर सरोवर वेदी करहूँ, ब्रह्मा वेद उचार, राम वेद संग भावर लेहूँ, धन धन भाग हमार। सुर 33 कौतिक आए, मुनिवर सहज 88, कहे कबीर हम ब्याह चले हैं, पुरुष एक अविनाशी, पुरुष एक अविनाशी। इस तरह से जो है आज के व्याख्यान में हमने कबीर की रहस्य भावना पर विस्तृत चर्चा की। आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।